वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बाय द वे, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इट्स अबाउट एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो का तात्पर्य ऐसा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स के जो कॉल आते हैं या बहुत सारे क्लाइंट्स की इंक्वायरीज आती है। मेजरली मुझे जो इंक्वायरीज आती है मिक्स इंक्वायरीज आती है कि मतलब अगर 70-30 में मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा वो नंबर्स को, तो ऐसा लगता है कि 70% जो इंक्वायरीज होती है वो रेडी टू मूव देख रही है और 30% वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब रेडी में नहीं मिला है तो वो 30% पब्लिक अंडर कंस्ट्रक्शन में देखती है। तो आज के बायर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है। रेडी टू मूव में तो बहुत रेयर है। अगर आप वो प्रॉपर्टी देखते भी हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा रहता है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चाहिए, मुझे मिड में चाहिए, ठीक है। फिर जाके टॉप फ्लोर नहीं चाहिए, लीकेज का इशू होगा, ऐसा वैसा। तो ऐसे सब बचे कुछ इन्वेंट्रीज मिलती है जिसकी वजह से रेडी टू मूव ना लेके कस्टमर मूव ऑन हो जाता है, क्लाइंट्स मूव ऑन हो जाते हैं अपने अंडर कंस्ट्रक्शन में या प्री लॉन्च में। कैसा क्या होता है कि प्री लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, चॉइस मिल जाती है, आपको आपके बजट में मिल जाता है, बहुत सारे पेमेंट्स प्लान मिल जाते हैं, टाइम मिलता है आपको अच्छा खासा। और एज़ कम्पेयर टू रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट काफ़ी लाखों का डिफरेंस होता है। समझो अगर आप मैं 1 BHK, मैं जो लोकेशन पे बैठा हूँ नवी मुंबई में हूँ, मैं नवी मुंबई के उलवा लोकेशन पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में देखने जाऊँ तो मैं प्रॉपर्टी अगर देखूँ तो एक 45-46 के बजट में मुझे मिल जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडी टू मूव। तो उसमें अगर मैं रेडी टू मूव जाऊँगा तो वही प्रॉपर्टी मुझे कम से कम 55-58 मतलब ऑलमोस्ट मार्केट का जो अंडर कंस्ट्रक्शन का है और रेडी टू मूव का एक 8-10 लाख का डिफरेंस आता है, ठीक है। 2 साल में अगर कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है 2 साल के डिफरेंस पे, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा ऊपर, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया जाएगा। वही जगह पे अगर आपका 8 से 10 लाख रुपया बच रहा है तो वाई यू नॉट गोइंग फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को ये भी बोलना चाहूँगा, एज पर योर कन्वीनियंट आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से चीज़ में जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाए या रेडी टू मूव में जाए। मैं बेसिकली बोलूँगा रेडी टू मूव में तो बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, ना के बराबर मिलता है। जहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में 10 ऑप्शन मिल जाएंगे, वहीं पे आपको रेडी टू में 1 से 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो ऐसा सब चल रहा है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को ये भी होता है कि मुझे ये सेक्टर में नहीं चाहिए, मैं नवी मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुझे ये सेक्टर में नहीं चाहिए, मुझे वो सेक्टर में चाहिए, मेरा बजट 70 लाख का है, उलवे में ही है। बट सेक्टर टू सेक्टर वो डिफ़र हो जाता है। जैसे कि अगर मैं जो उलवे के सेक्टर 24 में बैठा हूँ या 25 में बैठा हूँ, यहाँ पे एक टेंटेटिव 2 BHK की इंक्वायरीज अगर आती है तो क्या रेंज रहेगा, 65, 70, 75। यही अगर ये सेक्टर के जस्ट आगे चले जाओ, मैं अगर सेक्टर समझो 17 चला जाओ, 18 चला जाओ, 19 चला जाओ, फिर जाके 9 चला जाओ, वहाँ पे बेर मिनिमम 2 BHK नॉट लेस देन 80-85 लैक्स। नाउ यू कैन चूज़। है तो एक ही लोकेशन में, चीज़ वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वही है, सिर्फ ये सेक्टर कैसा है थोड़ा सा अंडर डेवलप है अभी तक। मतलब रोड्स जो इनिशियल लेवल पे हैं, बनते हैं, टूटते हैं, डंपर्स वगैरह आती जाती रहती, तो उस वजह से थोड़ा सा लोकेशन रूरल लगता है लोगों को। तो वो सोच के लोगों को वो वाइब नहीं आती है। अगर इससे मूव ऑन हो गया सेक्टर 17 चले जाते हैं, सेक्टर 9 चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी सी वाइब आती है क्योंकि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ बाकी नहीं है। इसलिए वहाँ पे वो पीक पे आ चुका है कि भाई अगर यहाँ ये सेक्टर में चाहिए आपको तो 80-85 लाख आपको गिनने पड़ेंगे 2 BHK के लिए। तो ऐसा है। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे आप फ़िल्टर लगाते हो वैसे फ़िल्टर्स लोकेशन टू लोकेशन, बजट बिल्डर टू बिल्डर भी आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल मेरा थॉट प्रोसेस था, तो मैं सोचा मैं आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।